नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हमने पिछले 5 वीडियो में राजस्थान का भूगोल थोड़ा करके कवर किया है। अब हम छठे वीडियो में आ गए हैं हमारे, जिसमें हम मृदा के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो नोट्स हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और ये जो नोट्स हैं RS हुआ आपका, ग्राम सेवक, पटवारी, LDC, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और भी सारी जो भी परीक्षाएं होती है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर 9928001400 पर डाल दीजिए, जहां आपको सही लगे वहां डाल दीजिए। अभी बात इतनी सी कि ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है और पटवारी की आई हुई है वैकेंसी, तो कुल मिला के 5000 पोस्ट है हम लोगों के पास। फॉर्म भरेंगे 15 लाख। कंपटीशन बहुत टफ है, तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं मृदा की। अच्छा, इस टॉपिक की बात क्या है कि इस टॉपिक में सबसे पहले मैंने नॉर्मल वर्गीकरण कर रखा है, ठीक है। उससे प्रश्न कम आते हैं बजाय वैज्ञानिक वर्गीकरण के। समझ में आई आप लोगों को बात? तो इस टॉपिक को आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आखिर का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुरू का भले देखो या मत देखो, लेकिन आखिर तक आप बने रहना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान की मृदा, अधिकांश मृदाएं यहाँ की कैसी है? जलोढ़ या वलोढ़, मतलब जलोढ़ है यहाँ पर। और सिरोजम किसे कहते हैं? पीली व भूरी मिट्टी को कहते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है सिरोजम वाला। पीली व भूरी मिट्टी को क्या कहते हैं? सिरोजम कहते हैं। राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? तो राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदाएं हो गई है? 9 प्रकार की मृदाएं हो गई है। अब एक एक के बारे में आसानी से और शानदार तरीके से धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। पहला, रेतीली। आपको पता है हमारा राजस्थान में 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए रेतीली मृदा होना लाजमी है। हमारे वार्षिक वर्षा क्या होती है? कम होती है, दिखती बात है। थार का मरुस्थल है, अंतः स्पंदन है, वह पारगम्यता अधिक है, अतः वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेतीली मृदा हमारे यहाँ पर पाई जाती है। तो 4 वर्गों में बांट सकते हैं हम इसको। रेतीली बालू, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होती है, तो ये वो वाला एरिया आ गया जैसलमेर की तरफ वाला, एकदम आपका पाकिस्तान की बाउंड्री से सटे हुए एरिया वाला, करीब करीब, ठीक है। इसके कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। नाइट्रोजन व कार्बन की कमी होती है, और कैल्शियम इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू में ये मृदा पाई जाती है। लाल रेतीली, पीला भूरा गहरा रंग होता है इसका। यह जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर और चूरू में पाई जाती है। तीसरा, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, नागौर तथा पाली में 10 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मृदा परत यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और खारी मिट्टियाँ 8 आंतरिक बेसिनों में, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर व नागौर के गर्त में। इसमें से आपको पढ़ना क्या है? केवल यही कि एक रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है। नीचे के 4 आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। समझ में आई आप लोगों को बात? इतना कर लो, काफ़ी है मेरे लिए। भूरी रेतीली मिट्टी, इसमें फास्फेट व नाइट्रेट ज़्यादा होता है। अरावली के पश्चिम में बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और नागौर और सीकर में क्या पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी, निर्माण इसका किससे होता है? लाल व पीली का ग्रेनाइट की वजह से होता है, और सिस्ट की वजह से होता है, और नीस की वजह से होता है। ये तीनों टूटते हैं, इसकी वजह से लाल व पीली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका पीएच मान जो है 5.5 से लेकर कितना होता है? 8.5 तक होता है। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन की सांद्रता नापता है, ये हमने साइंस में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लाल व पीला रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के जल योजन से लाल व पीला रंग होता है। बेटा ये लोग तो ये वाला जो है ना, ये लोग बाग छोड़ देते हैं। ये प्रश्न बहुत बार साइंस में भी पूछा है, ज्योग्राफी में भी पूछा है। लाल व पीला रंग किस वजह से होता है? मिट्टी का लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और जिले कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और सिरोही। समझ गए? लाल लोमी मृदा, लाल रंग होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि लोहे का अंश होता है, इसलिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की इसमें क्या होती है? कमी होती है। रासायनिक खाद,
देने से अधिक उपजाऊ हो सकती है। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में आपके क्या करा जाता है, पाई जाती है, और चित्तौड़गढ़ में भी ये मिलती है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है हमारे लिए, हालांकि अब आपका इंदिरा गांधी नहर आने के बाद जम्मू आपका जैसलमेर वाला इलाका भी होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ पाई जाती है, आपके नीचे वाले दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। मिश्रित लाल व काली, बलुई मटियार व बलुई दोमट जैसी मिट्टी होती है। मालवा के पठार की काली मृदा का क्या है, ये विस्तार है। पोटेशियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी है, लेकिन ये अधिक उपजाऊ है। ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में मिलती है। काली मृदा जब नाम आ जाए तो आपका ये दिमाग चलना चाहिए कि काली मृदा किससे प्राप्त होती है, पठारों के टूटने से प्राप्त होती है, पठारों के माध्यम से ये प्राप्त होती है। तो जहाँ पठार होंगे वहाँ काली मृदा होगी ही होगी, तो इसलिए भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का नाम यहाँ पर आया है। ठीक है, मध्यम काली, रंग मध्यम भूरा होता है, पोटाश और नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती, कपास के लिए उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन बन गया एक और कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी है, मध्यम काली मिट्टी है। दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का डूंगरपुर हो गया आपका, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। जलोढ़ कछारी, नदी नालों के प्रवाह क्षेत्र व किनारे पर कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ कछारी पाई जाती है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल व ह्यूमस क्या होता है, कम होता है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में इसमें होता है। लाल व पीला कलर सर्वाधिक उत्पादक यहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है ये, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा व सवाई माधोपुर में ये पाई जाती है। भूरी रेतीली कछारी मृदा, लाल व भूरा रंग होता है इसका। चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। राज्य की व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलों की इसमें उत्पन्न होती है। तो एक और ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कहाँ पर होती है, व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें भूरी रेतीली कछारी मृदा में होती है। और एरिया कौन सा है, गंगानगर, अलवर और भरतपुर। लवणीय मृदा, क्षारीय लवणों की अधिकता, पूर्णतया अनुपजाऊ, मतलब यहाँ पर क्षार ज़्यादा होता है यानी नमक ज़्यादा होता है, इसलिए ये अनुपजाऊ है, बाड़मेर, जालोर में पाई जाती है। तो इस जो आपकी स्लाइड है इसमें छठा नंबर मध्यम काली पहला, और दूसरा भूरी रेतीली कछारी मृदा इंपॉर्टेंट हो गए। मध्यम काली तो इसलिए क्योंकि कपास के लिए उपयुक्त है, और दूसरा भूरी रेतीली कछारी मृदा इसलिए क्योंकि व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा ये मृदा देती है आपकी, इसके लिए। अब बात करते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण की। एरिड, एरिड यानी सूखी, एरिड यानी क्या, सूखी मृदा, एकदम सूखी मृदा। शुष्क जलवायु में होती है, पश्चिमी राजस्थान में होती है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और पाली में यहाँ पर पाई जाती है एरिड। एरिड यानी शुष्क, सूखी। एंटीसोल, हल्की भूरी व पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है। एनसेप्टी, अर्ध शुष्क से आर्द्र तक, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा में कौन सी मृदा पाई जाती है, एनसेप्टी मृदा पाई जाती है। अल्फी, उपाद्र व आर्द्र जलवायु, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व राजसमंद में ये पाई जाती है। शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे नोट्स हैं तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया था, आप लोग चाहें तो इस एक बार लिख लें। जेपी से जयपुर, एसएम से सवाई माधोपुर, बीएचएल से भीलवाड़ा, सीएस से चित्तौड़गढ़, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा, है ना। अल्फी, है ना, और वर्टी सॉइल यानी काली मृदा, आर्द्र व अति आर्द्र जलवायु, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, अत्यधिक क्ले यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि मालवा का पठार का हिस्सा है, और पठार मतलब काली मृदा, काली मृदा मतलब वर्टी सोइल, आप इस तरह से लिंक करके देख सकते हैं। चूने की मात्रा कम होने पर अम्लीय मृदा होती है, व अधिकता पर क्या होती है, क्षारीय मृदा आपके होती है। और सिंचित भूमि क्या कहलाती है, चाही जोत, व असिंचित भूमि क्या कहलाती है, बारानी कहलाती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था वैज्ञानिक वर्गीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा है, पहला 5 भाग दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एरिड, एंटी, एनसेप्टी, अल्फी और वर्टी। समझ में आई बात। वर्टी काली मृदा, एरिड बिल्कुल सूखी मृदा, अल्फी यानी जलोढ़ मृदा, ठीक है आपका।
ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कवर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को भेज दो वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।